नागा साधुओं व सन्यासियों की रहस्यमयी जिंदगी पर तापमान लाइव ने शोध किया है। शोध के निष्कर्ष की 5वीं कड़ी इस प्रस्तुति में है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। नागा साधु सबसे ज्यादा ध्यान तिलक पर देते हैं। यह पहचान और शक्ति दोनों का प्रतीक है। रोज तिलक एक जैसा लगे, इसको लेकर वे बहुत सावधान रहते हैं। कभी अपने तिलक की शैली को बदलते नहीं हैं। तिलक लगाने में इतनी बारीकी से काम करते हैं कि अच्छे अच्छे मेकअप मैन मात खा जाए। भस्म की तरह नागाओं को रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। यह साक्षात भगवान शिव के प्रतीक है। इस कारण लगभग सभी शैव साधु रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ये मालाएं साधारण नहीं होती, इन्हें बरसों तक सिद्ध किया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई नागा साधु किसी पर खुश होकर अपनी माला उसे दे दे तो उस व्यक्ति की किस्मत संवर जाती है। कई नागा साधु रत्नों की मालाएं भी धारण करते हैं। महंगे रत्न जैसे मूंगा, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की मालाएं धारण करने वाले नागा कम ही होते हैं। उन्हें धन से मोह नहीं होता, लेकिन ये रत्न उनके श्रृंगार के आवश्यक हिस्सा होते हैं। आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं। उन्हें वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन कई नागा साधु लंगोट धारण करते हैं, गेरुआ रंग की। इसके अलावा वे किसी भी रूप में गेरुआ वस्त्र का भी धारण नहीं कर सकते। लंगोट धारण करने के कुछ खास कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह कि भक्तों को उनके पास आने में कोई झिझक नहीं होती। कई साधु हठ योग के तहत भी लंगोट धारण करते हैं, जैसे लोहे की लंगोट, चांदी की लंगोट, लकड़ी की लंगोट आदि। यह भी एक तप की तरह होता है। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। वे युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। यह हथियार इनके योद्धा होने के प्रमाण तो हैं ही, साथ ही इनकी पहचान भी है। नागाओं में चिमटा रखना अनिवार्य है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। यह नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा भी है। कई साधु चिमटे से भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। नागा बाबा का चिमटा लग जाए तो नैया पार। जटाएं भी नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान होती है। मोटी मोटी जटाओं की देखरेख भी उतनी ही जतन से की जाती है। काली मिट्टी से उन्हें धोया जाता है, सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। अपनी जटाओं को नागा सजाते भी हैं, कुछ फूलों से, कुछ रुद्राक्षों से तो कुछ मोतियों की मालाओं से उसका श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के लिए दाढ़ी का भी विशेष महत्व है। इसकी देख रेख भी वे जटाओं की तरह करते हैं, उसे पूरे जतन से साफ रखते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो सिर पर बाल नहीं रखते, शिखा, सूत्र व दाढ़ी भी नहीं। जिस तरह भगवान शिव बाघंबर यानी शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरण या शेर की खाल। हालांकि शिकार और पशु खाल पर प्रतिबंध के कारण अब पशुओं की खाल मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कई साधुओं के पास जानवरों की खाल देखी जा सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महर्षि अनिल शास्त्री की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।